हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वह इंट्रोडक्टरी देयर का चल रहा था और इंट्रोडक्टरी देयर जो चैप्टर है वह समाप्त हो चुका है। और आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार अब आप लोगों को पढ़ना है वर्ब फॉर्म। ठीक, यानी कि वर्ब फॉर्म, बिना वर्ब फॉर्म जाने हुए आप टेंस का अनुवाद नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो टेंस का जिसे अनुवाद करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत है। सबसे पहला है फॉर्म, वर्ब फॉर्म, यानी कि वर्ब आपको आना चाहिए कि वर्ब का ये कौन कौन सा रूप है। इसके बाद में आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए सेंटेंस कि कौन कौन से टेंस के हैं, और इसके बाद में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये तीनों अगर आप याद रखते हैं तो टेंस कोई भी हो आप एकदम बिल्कुल अनुवाद कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है और मैं आप लोगों को पूरा तीनों के तीनों एकदम सिखाऊंगा। मैं आप लोगों को तीनों ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं सीखने के लिए वर्ब फॉर्म। यहाँ हम लोग सीखेंगे वर्ब फॉर्म है क्या, इसे कितने रूप होते हैं, इसका चेंज रूप जो है कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जैसे ये कह रहा है आपका कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म है। अब उन पांचों फॉर्म में पहला है V1। पहला कौन है? V1। ठीक, इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। कौन से टेंस के नाम से? प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसे हम लोग क्रिया का मूल रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है गो। गो मीन्स होता है जाना, रन दौड़ना, कम मीन्स आना, लाफ मीन्स हंसना। ये है, तो ये आपके क्रिया के मूल रूप में है, तो उसको हम लोग V1 कहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को V1 कहा जाता है। इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा आप लोगों को झलक मिलता होगा प्रेजेंट टेंस फॉर्म, मैंने जिसे टेंस की चर्चा किया। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंस में तो सब क्लियर हो जाएगा एकदम बिल्कुल। अब यहाँ चलते हैं दूसरा पे, V2 वर्ब 2। ठीक, तो इसे हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सा टेंस फॉर्म? पास्ट टेंस फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे गो वेंट, तो यहाँ वेंट हो गया V2। रैन, रन का क्या हो जाएगा? रैन। कम का हो गया केम। लाफ का हो गया लाफ्ड। यहाँ आप लोग चेंज देख रहे हैं, इस तरीके से बदल गया। वर्ब 3। ठीक, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गॉन, रन, फिर रन का रन हो जाएगा, कम, लाफ्ड। ठीक, यहाँ V4। चौथा क्या है? V4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको कहते हैं। कौन सा नाम से आते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। गोइंग, रनिंग, कमिंग, लाफिंग, etc। ठीक, V5 इसको एस या ईएस फॉर्म के नाम से जानते हैं। एस या ईएस फॉर्म के नाम से जानते हैं, जैसे गोज, रन्स, कम्स, लाफ्स, etc। अब यहाँ आपने ये देखा कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं और इसका नाम भी मैंने यहाँ बता दिया। ठीक, तो आप अगर मेरे से इंग्लिश सीख रहे हैं तो कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते जाइए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो V1 जो है यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, तो इससे साबित ये हो रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग होगा, पास्ट में नहीं होगा। और V2 जो है ये पास्ट टेंस फॉर्म बता रहा है, इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस में प्रयुक्त होगा, किसी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में नहीं होगा। क्लियर? और वर्ब 3 देखिए, वर्ब 3 जो है पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल लिख रहा है, यानी कि वर्ब 3 जो है जब भी होगा तब टेंस के परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा, चाहे वह किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब 3 आना ही आना है। अब यहाँ V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं, एक आईएनजी फॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि क्रिया के मूल रूप में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये V4 हो जाता है। तो ये जो है आपको कंटिन्यूअस टेंस से प्रयुक्त होता है। कौन सा टेंस में? कंटिन्यूअस में ये V4, कंटिन्यूअस में, ये परफेक्ट में। और V5 जो है एस या ईएस फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर क्रिया के मूल रूप में एस या ईएस लगा हो तो वह हम लोग उसको V5 कहते हैं।
यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? ठीक, चलिए तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की ओर। जिसे देख रहे हैं आप लोग गो, यहाँ है वेन, गॉन, गोइंग, रन्स। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्रिया का मूल रूप में लिखे हैं। यहाँ कुछ परिवर्तन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ ये ऑटोमेटिक बदल गया है। तो V1 और V2 और वर्ब 3 यहाँ तक, जैसे V1 V2 वर्ब 3, देखिए गो, वेंट, गॉन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो है ऑटोमेटिक बदला है, ये ग्रामर का चीज है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा यहाँ तक, वर्ब 3 तक, V1 V2 वर्ब 3 सब लोग याद किया, हम लोग भी याद करते हैं, किया है, आप लोग भी याद करेंगे ये। अब देखिए यहाँ V4 पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक चीज यहाँ ING सब में लगा हुआ है। ING देखिए ING सब में लगा हुआ है। लेकिन और ध्यान से देखिए यहाँ एक और परिवर्तन दिखेगा आपको। यहाँ रन का RUN स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ जब ING लगा है तो RUNNING हो गया है। क्या हो गया? RUNNING, डबल N ये को बढ़ गया N। तो अब यहाँ ये जानना होगा कि हम लोग कहाँ, यहाँ नहीं बढ़ा है, GOING है तो गोइंग, यहाँ नहीं बढ़ा लेकिन यहाँ बढ़ गया। क्यों बढ़ा, ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ है कम, तो देखिए कम का स्पेलिंग COME है, लेकिन यहाँ ING जब लगा तो E हट गया। तो हट गया है तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा कि E हम लोग कब हटाएंगे कब नहीं हटाएंगे, ये भी सीखना होगा। जैसे यहाँ लाफिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जेम कहते हैं ING जोड़ दिए, तो कहाँ हम लोग ING जोड़ेंगे और तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ गो में, यहाँ मूलतः गो, यहाँ ES लगा है, यहाँ इसमें S लगा है, यहाँ भी S लगा है, यहाँ भी S। तो ये भी सीखना पड़ेगा आपको कि कहाँ हम लोग ES लगाएंगे और कहाँ ES। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नहीं, हाँ कहाँ हम लोग ING जोड़ते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ ऐसे जोड़ लगाते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको सीखेंगे बारी बारी से। तो चलिए अध्ययन करते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में इस सबके साथ कि नहीं, हाँ हम लोग किस प्रकार से V1 V2 वर्ब 3 को बनाएंगे, अध्ययन करेंगे उसमें नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मैं आपको अगले क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा कि V4 हाउ टू मेक V4 और हाउ टू मेक V5, ये दोनों एक ही क्लास में हो जाएगा। उसमें कुछ नियम है, 4 या 5 नियम है, तो सब एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो उसमें ING जोड़ेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा उस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।